सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें बन भेजा। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, दरघटा जनपद संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश से। इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के काव्य खंड का दूसरा अध्याय उनका मैथिली शरण गुप्त की रचना कैकेयी अनुताप, ठीक है, उसका आखिरी चरण की कुछ कविताएं हैं, कुछ भाग बचा हुआ है वो लेकर के आया हूँ। कैकेयी पश्चाताप में कहती हैं कि सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी। सुविचारी माने होता है विचारक, अच्छे विचारक, अच्छे विचारक या उन्हीं को विद्वान भी कहते हैं। यानी जो अच्छे अच्छे विद्वान हैं वो सुने कि चिर माने होता है अनंत काल, यानी अनंत काल तक मैं, यानी अच्छे अच्छे जो विचारक हैं, जो विद्वान हैं, इस बात को सुने कि मैं अनंत काल तक नरक सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया, पर मुझे अगर मेरे ऊपर दया करके अगर मुझे स्वर्ग भी दिया जाए तो दंड से भारी, तो मुझे वह दंड से भी भारी मालूम होगा। यानी मेरे ऊपर अगर दया करके बेचारी इतना रो रही है, इसको स्वर्ग भी दे दिया जाए तो वह मुझे किसी दंड से कम नहीं है। कहती है लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। कहती है हे राम, पुलिस माने होता है वज्र, वज्र। कहती है अपने इस वज्र के समान कठोर कलेजे को लेकर के, यानी इस वज्र के समान अपने इस कठोर कलेजे के साथ मैंने इसके लिए ही तुम्हें बन भेजा, मतलब इसी भरत के लिए ही तुम्हें मैंने जंगल में भेजा है। आगे कहती हैं घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियो। कहती हैं हे भैया राम, अब घर चलो इसी के लिए, क्योंकि सारा काम जो हुआ वो इसी के लिए हुआ है, तो अब इसी के लिए तुम घर चलो, न रूठो अभियो, यानी अब इस प्रकार से रूठो मत। कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों, यानी अगर कुछ मैं और कहूं तो उसे लोग क्यों नहीं सुनेंगे। कहती है कैकेयी क्या, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। बहुत बढ़िया प्रसंग है। कहती है कैकेयी कि मुझको यह प्यारा है, यानी मुझे यह भरत प्यारा है, और इसे तुम प्यारे, और इसे जो है तुम प्यारे हो, यानी मैं इसको प्यार करती हूँ, ये तुमको प्यार करता है, इसलिए मेरे दुगने प्रिय, यानी मेरे प्रिय के प्रिय तुम हो, यानी तुम मेरे दुगने प्रिय हो, रहो न मुझसे न्यारे। न्यारे माने होता है अकेले, इसलिए अलग। कहती हैं मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, इसलिए तुम मेरे दुगने प्रिय हो, मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं, कहती हो सकता है तुमने अभी कहा था कि जरकर जननी जान न पाई जिनको, मैं इसे न जानूं कोई बात नहीं, लेकिन किंतु तुम जानते हो, यानी मैं इसे नहीं जानती हूं लेकिन तुम इसे अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। मैं इसे न जानूं किंतु तुम जानते हो, मैंने बताया था कि मैं इसे न जानूं। कैकेयी कहती है कि मैं इसे नहीं समझ पाई क्योंकि तुम ही कहे थे कि जलकर जननी जान न पाई जिनको, यानी जिसकी माता ने जिसे पैदा करके नहीं जान पाया उसे कौन जान सकता है। तो मैं इसे न जानूं लेकिन तुम जानते हो, और अपने से पहले इसे मानते हो, यानी अपने से पहले इसकी खुशियों का ध्यान देते हो, अपने से ज्यादा इसे मानते हो। और कहती हैं तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यानी तुम भाइयों का, भ्राताओं माने भाइयों का प्रेम, परस्पर माने आपसी, आपसी प्रेम, यानी तुम भाइयों का जैसा आपसी प्रेम है, यानी तुम सभी भाई जिस प्रकार से आपस में प्रेम करते हो, यदि वह सब पर यो माने इस प्रकार
प्रकट हुआ हो ऐसा। अगर ये संसार में सबके ऊपर अगर इसी प्रकार से प्रकट हो जाए, जैसे तुम दोनों भाई प्रेम कर रहे हो, अगर यही प्रेम इस संसार में सबके ऊपर इसी प्रकार से प्रकट हो जाए तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। बहुत अच्छी लाइन है। तो मेरा जो पाप और दोष है यह मुझे पुण्य तोष माने होता है संतुष्टि, यानी अगर मान लो तुम भाइयों का जो आपसी प्रेम है अगर संसार में सब पर इसी प्रकार से प्रकट हो जाए तो मेरा जो भी पाप दोष है यह मुझे पुण्य की संतुष्टि देगा। मैं रहूं पंकिला, यानी भले ही मैं पंकिला हूं, कीचड़ हूं। पंकिला माने कीचड़, यह पद्म कोश माने होता है कमल। मैं भले ही पंकिला कीचड़ में हूं लेकिन मेरा भरत कमल के समान है, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है। आगे कहती है आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर। आगत माने आने वाले जो ज्ञानी लोग हैं, ऊंचे ऊंचे मस्तक वाले, ये समझावे तुमको। अतुल माने अच्छी अच्छी युक्तियां देकर, यानी अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे अच्छे मुहावरे, अच्छे अच्छे उदाहरण देकर के तुमको समझाएं। यानी आने वाले जो ज्ञानी जन हैं, ज्ञानी लोग हैं ऊंचे ऊंचे मस्तक वाले, वो तुमको अच्छी अच्छी युक्तियों के साथ, अच्छे अच्छे मुहावरे, अच्छे अच्छे शब्दों के साथ तुम्हें समझाएंगे, ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। कहती है लेकिन हे बेटा मेरे पास तो सिर्फ एक अधीर हृदय है, और वो कौन है? भरत। मेरा हृदय कौन है? वो भरत। कहती है मेरे पास तो एक अधीर हृदय है बेटा भरत के रूप में, और उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, और देखो आज फिर वह तुमको अपने बाहों में लेकर के भेंट रहा है। ठीक है।